देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 16 तारीख को किरण रिजिजू सरकार की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से बात करते हैं और मांग करते हैं कि ये बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल सांसदों का अलग अलग देशों में जाएगा, 7 मंडल रहेंगे और आपसे हम 4 नाम मांग रहे हैं। 1 नाम नहीं मांगा, 7 नाम नहीं मांगा, 4 नाम मांगे। हम आपसे 4 नाम मांग रहे हैं, जल्दी आप भेज दीजिएगा। ये किरण रिजिजू ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा होगा उनको बात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने खत लिखा किरण रिजिजू को, 12 बजे के पहले पहुंच गया था 16 तारीख को, कि हमने 4 नाम दिए। आनंद शर्मा जी, बड़े वरिष्ठ नेता, विदेश नीति से लेकर बहुत गहरा रिश्ता रहा है उनका पिछले 50 सालों से, विशेषज्ञ माने जाते हैं सारे दुनिया में। गौरव गोगोई हमारे डिप्टी लीडर लोकसभा में, नासिर हुसैन हमारे विप राज्यसभा में, और जो जम्मू और कश्मीर के प्रभारी हैं AICC के, और राजा बरार जो सांसद है पंजाब के। जो हमने 4 नाम दिए, तो हम ये इसी उम्मीद के साथ हमने नाम दिया कि आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है, आनंद शर्मा जी, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। अभी हम क्या कह सकते हैं, वो सांसद हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, उनका योगदान भी रहेगा। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। और हमारी पार्टी की ओर से हमने 4 नाम दिए। मैं समझता हूं ये राजनीतिकरण हुआ है, ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था। ईमानदारी से काम करना चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल के पार्टी के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे जयराम रमेश जी जो है वो इतने ज्यादा खुश नजर नहीं आए। जयराम रमेश जी ने पहले भी ऐसा भाषण दिया था कि शशि थरूर जी जो भी कहते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। ये जयराम रमेश जी ने पहले भी कहा था। और शशि थरूर जी और कांग्रेस के बीच में जो कोल्ड वॉर है वो बहुत टाइम से चल रही है। लेकिन शशि थरूर जी को जो डेलीगेशन जाने वाला है भारत का, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए डेलीगेशन बनाया गया, जिसमें सभी पार्टी से पॉलिटिशियंस को लिया गया और एमपीज को लिया गया। उसमें शशि थरूर जी का नाम भी शामिल है, क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेसी में जो शशि थरूर जी है उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो उन्होंने UNSC में भी काम किया है। तो यही वजह है कि शशि थरूर जी के पास बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फॉरेन डिप्लोमेसी का। तो यही वजह है कि कांग्रेस में से उनको चुना गया। लेकिन जयराम रमेश जी ने यहाँ पे यह आरोप लगाया कि मोदी जी ने उनसे पहले तो ये कहा कि 4 नाम दीजिए कांग्रेस में से, हम उनको भेजेंगे UNSC में डेलीगेशन के तौर पे कांग्रेस में से। लेकिन उन 4 नामों में से सिर्फ 1 नाम को ही सिलेक्ट किया गया, और उसमें से जो शशि थरूर जी है वो 4 नामों में शामिल थे ही नहीं, और उनको भी सिलेक्ट किया गया। जयराम रमेश जी ने ये तो कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई और जा रहा है तो भी चलेगा, लेकिन ये 4 नाम मांगे क्यों गए? और यहाँ पे जयराम रमेश जी ने यह भी कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है। मतलब कि पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ उसके बाद ये जो डेलीगेशन जा रहा है UNSC में, उस पे पॉलिटिक्स करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सच में पॉलिटिक्स करना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट या नहीं। लेकिन शशि थरूर जी ने जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया, और शशि थरूर जी ने तो कह दिया कि मैं जाऊंगा UNSC में और भारत की बात रखूंगा। अब शशि थरूर जी ने आगे ये भी कहा कि ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, ये उनका फैसला नहीं है, ये शशि थरूर जी ने कहा। शशि थरूर जी का बयान भी आपको सुनना चाहिए। जय हिंद। Look, I mean, my party or my party leadership is entitled to its opinion of my abilities or lack thereof, and I think that is really for them to explain. I have absolutely no comment to make on that. I am honored to have been entrusted with the responsibility, and I will fulfill that responsibility, just as I have fulfilled every responsibility entrusted to me in my rather long working life, whether at the United Nations or in the Congress Party. I have fulfilled every task given to me with sincerity and commitment, and I intend to bring the same qualities to bear in my service in this particular mission. We are not talking about, it's a 10-day affair. I'll be going to Delhi. In any case, we have a parliamentary standing committee meeting on Monday and Tuesday on various issues, including on this particular issue. I'm assuming that I will get further details of the mission after going there, and we expect, I'm sure the delegation will get briefings from the Ministry of External Affairs, and we will proceed on that basis. I mean, I think that right now the focus is on a job of work that needs to be done for the country, and I'm truly honored to have been asked, and I will give my very best, as I always try to do.